मुझे ये पूछना है, पाकिस्तान में रियल एस्टेट का स्कैम क्या है? पोजेशन का मुझे लगता है सबसे ज्यादा मसला होता है। वो आपको मर मर के वो मिलती है, और अगर आपको वो मिल जाए तो फिर उसके बाद उसके अंदर 100 किस्म के मसले आना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आप बना बनाया घर ले रहे हो तो उसमें आपको उसकी क्वालिटी का पता चलना शुरू हो जाता है। 1.5 साल के अंदर उसकी चीजें टूटना शुरू हो जाती हैं, और फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले निकल आते हैं। बाहर रोड 1.5 साल के अंदर खराब होना शुरू हो जाती है। और आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको शुरू में आपके सामने आपको ऐसे सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, और एंड पे जब चीज आपके हाथ में आती है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन के बड़े मसले होते हैं। फिर आपको जगह जगह उसकी खवारी काटनी पड़ती है, किसी से जाके कहीं साइन करा रहे हो, क्या कुछ करा रहे हो। यार आई थिंक इट्स कॉल्ड स्कैम फॉर अ रीजन, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कोई भी बेवकूफ नहीं होता जो जाके अंधे बन के अपनी इन्वेस्टमेंट कर दे। लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको इस तरह से घेरते हैं कि उनकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग होती है। आप उनसे अगर डिमांड करते हो कि हम ऑन साइट विजिट करना चाहते हैं या हमें आप पहले दिखा दें, तो वो आपको अपने पास प्रोजेक्ट्स दिखाना शुरू कर देंगे। वो आपको कोई जगह विजिट करा भी दें ऑन साइट जाके, तो वो बाद में जाके पता चलता है कि वो कोई और ही उन्होंने अपनी सोसाइटी दिखाई थी आपको, वो आपकी थी नहीं जो आपने परचेज किया, वो उन्होंने कोई और अपना काम दिखा दिया। बट आई मीन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग इस तरह से स्टूपिड बन जाते हैं। तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा डेवलपर नहीं है जो स्कैम ना करता हो? नहीं, आई थिंक बहुत सारे हैं, मतलब, लेकिन उसके लिए यही चीज इम्पोर्टेंट है कि आप उनका पास्ट एक्सपीरियंस देखें, उनका पास्ट रेपुटेशन देखें। आप अपने इर्द गिर्द पूछ सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से सवाल कर सकते हैं। मुझे लगता है ये कम्युनिटी का बहुत बड़ा फायदा है कि आपके किसी जानने वाले ने कुछ कहीं से कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसी के बेस पे आप जाके उनको दोबारा विजिट कर सकते हो, आप रेफरेंस दे सकते हो। तो मुझे लगता है इट वर्क्स। अच्छा, जो बने बनाए घर होते हैं उसमें मैंने कई दफा सुना है कि मटेरियल सही यूज नहीं हो रहा होता, जिस तरह स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आई थिंक जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि आप उनके सिर्फ जो आपको वो नए बने बनाए अपने घर दिखाने हैं, आप सिर्फ उसकी बेस पे अपना डिसीजन मत लो। आप उनके पास्ट वर्क को देखो, पास्ट लोगों से आप तहकीक कर सकते हो जो लोग उनके पुराने घरों में रह रहे हैं। अगर आपको कोई जानने वाले ये नहीं भी है तो आई थिंक आप उनसे सवाल कर सकते हो, वहां से आप उनके घर की बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हो। बहुत से अच्छे डेवलपर्स भी हैं, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनके ऑब्वियसली अच्छे क्लाइंट्स वो आपको आई एम श्योर रिकमेंड करें। अच्छा, तो मुझे बताओ, रियल एस्टेट का बहुत सीन है पाकिस्तान में, तो मुझे पूछना ये है कि क्या रेट्स भी उसी तरह हमारे बढ़ रहे हैं? यार सीमा बढ़ है रियल एस्टेट का, और इसी तरह होता है कि आप किसी जगह पे जाते हो, कोई सोसाइटी बन रही है, 10-15 वहाँ पे आपको घर नजर आएंगे, आपका बड़ा दिल चाहेगा कि यार ये सोसाइटी नहीं बन रही, यहाँ पे मैं तो घर खरीद लेता हूँ अपना। और आप और चीजें नहीं देखते कि वहाँ का कमर्शियल एरिया कैसा है, वो फ्यूचर में कैसा होगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो आपको सूट करेगा या नहीं। मतलब अगर कल कोई नया कपल है घर खरीद रहा है, वो ये नहीं सोचेगा उसके बच्चे पैदा होंगे, उन्होंने स्कूल जाने आसपास, वो आपको वो जगह फैसिलिटेट उस तरह से करिए या नहीं। अब इतिहाद टाउन, पाइन एवेन्यू रोड का नाम तुमने सुना होगा, वो वहाँ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, काफी अच्छे डेवलपर्स वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी कर रहे हैं, और उसका बड़ा हाई फुटफॉल है आई थिंक, और इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, उसके रेट्स बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यू शुड गो फॉर इट।